विद्यार्थी, और फिर आज न्यू टॉपिक पर आए हैं जो रचना है, जो बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता है 5 नंबर का, और इस बार भी पूछेगा। हो सकता है कि वो वृत्त से हो या हो सकता है कि वो त्रिभुज से हो। त्रिभुज में भी आपको बनाने के कुछ तरीके सीखने होंगे और वृत्त में भी कुछ बनाने के तरीके सीखे होंगे। अगर वो तरीके आप सीख लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कम समय में आप अच्छे से बना लेंगे। देखिए, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन अभी बताए हैं मैथ के, वो बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन बताए हैं। अब इसके बाद जो भी बनाएंगे भले 2025 के लिए, वो टॉपिक वाइज भले ही बनेगा, लेकिन अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए है तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज रचना से है, और वो भी क्वेश्चन त्रिभुज से है। तो वो क्वेश्चन आपको समझाते हैं और उसके चरण भी आपको बताएंगे कि वो चरण कैसे लिखा जाता है, कैसे 5 नंबर लाए इसमें और कैसे बनाए। अगर आपको नहीं भी बनाने आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रकार से नहीं बनाना है, मत बनाइएगा, लेकिन आपको हम जैसे बताते हैं वैसे बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 3 भुजाओं की माप दिया है और एक त्रिभुज की रचना करना, और फिर इसके अन्य त्रिभुज की रचना करना जो भुजा के संगत भुजा के 7/5 गुण है। देखिए, अभी आप तक कहीं भी पढ़े या ना पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। पहला बात आप समझ गए कि त्रिभुज के 3 गो भुजा होता है और तीनों भुजा की लंबाई यहाँ दिया गया, वो एक बड़ी है, छोटी है, इससे तरह है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये आपको भी समझाते हैं क्या गुणी कह रहा है, ये क्या है। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज में ध्यान रखना है कि आधार जो त्रिभुज का होता है वो सबसे बड़ी भुजा लेना है, ठीक। या 8 हो या 7 हो, कोई भी हो, अगर 3 भुजा दिया हो तो सबसे बड़ी भुजा को आपको आधार मानना है। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है 11.1 का, ये प्रश्नावली से ही क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर सबसे बड़े, तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर एक भुजा माप लेते हैं, ठीक। स्केल से आपको 0 से 7 के बीच एक मापना है, हम आपको यहाँ बना देते हैं। देखिए, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ नाम रखना है आपको B और यहाँ रखना है C। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम करना है आपको एग्जाम में बना, ये ऐसे ही बनाना है। उसके बाद एक भुजा 6 का होगा, एक भुजा 5 का होगा। हो सकता है A से B आप माप ले या A से C माप ले। कोई भुजा में 2 भुजा का अंतर या तो 5 होगा और नहीं तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक। हम इधर से ही मान लेते हैं 6। तो प्रकाल से आपको प्रकाल पर 0 से 6 रखना है ऐसे, और 0 से 6 मापना है, और मापने के बाद आपको ऐसे इस तरह काट देना है, ठीक। उसका दूसरा मान क्या होगा, 5 होगा। तो 5 फिर आपको मापना है 0 से 5, और यहाँ पर क्या करना है, काट देना है। 2 बातें हो गई। तो यहाँ पर आपको रखना है A, ठीक। ए रखना है, और जो बिंदु कटा है उसको आपको मिला देना है एक किससे, B से। एक मिला देना है B से, और दूसरा मिला देना है A से C के बीच में, ठीक। A को C से मिला देना है। इतना काम आप कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्केल से आपको एक नीचे की तरफ एक अपने से माप ऐसे खींच लेना है, ठीक। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर एक त्रिभुज बना दिए। यह 7/5 गुना जरूर देगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3/4 गुनी, 5/4 गुनी, वो कैसे बनेंगे। अगर यहाँ 5/4 गुनी दिया है, ठीक, समथिंग मान लेते हैं। तो देखिए, 5 में अगर 4 से भाग करेंगे तो एक बार तो जरूर कटेगा, उसके बाद कुछ मान आएगा, ठीक। तो अगर कोई भी यहाँ पर गुनी में दिया, अगर भाग वो लग गया तो मानिएगा वो त्रिभुज जो बनेगा वो बाहर बनेगा, ठीक। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर भाग नहीं लगे, जैसे 4 में 5 से अगर भाग किया जाए, अगर 0 में कटे, मतलब एक बार में भाग न लगे, तो समझिएगा कि वह त्रिभुज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अंदर। यानी जो त्रिभुज बना है, यही त्रिभुज की बात करें, हम दूसरे त्रिभुज की बात नहीं करें। जो त्रिभुज आप बनाए हुए हैं उसी त्रिभुज की या तो बाहर बनेगा या उस त्रिभुज के अंदर। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, अगर भाग लग गया तो त्रिभुज के बाहर बनेगा, अगर भाग नहीं लगा तो त्रिभुज के कहाँ बनेगा, अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके संगत बनाना है। तो 7/5 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो इस पर आपको क्या करना है कि 7 बिंदु अपने से मान लेना है, एक वैसा मान जो आपको एक स्पष्ट मान दे। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे, ठीक। तो एक माप लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ माप लिए।
उसके बाद क्या करना है कि इसको आप नाम रख, जैसे बी है तो बी से कोई ना कोई एक्स गया होगा, बी एक्स हम डाल दिए, चाहे बी डी यहाँ नाम डाल देते हैं, यहाँ पर डी भी नाम रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब यहाँ पर साथ ही क्यों रखे, तो इसके लिए आप देखिए क्या किया, अगर 7/5 है तो सबसे बड़ी संख्या कहते 7 था, अगर 4/3 होता तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है। ये आपको करना है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हर में दिया होगा उसको क्या करना है कि सी बिंदु से मिलाना है। हम आपको एग्जांपल लेते बताते चलते हैं, अगर यहाँ 3/4 होता तो हर में कितना है 4, तो आप 4 से मिलाते सी को, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 7/5 गुनी, तो 5 को सी से मिलाना है। ठीक, आपको स्केल से मिलाना है 5 को सी से। ठीक, इतना काम हो गया। अब हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको प्रकार नहीं आता है बनाने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक, अब करना क्या है कि अब आपको मिल गया कि 7 में 5 से तो बाहर बनेगा, क्लियर हो गया, तो बाहर बनेगा तो दूसरा बिंदु क्या है 7 है, तो ये 7 है। आपको स्केल ऐसा रखना है, दोनों के गैपिंग आपको देखना है ताकि ये दूरियां दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, हम यहाँ पर खींच दिए, दोनों की दूरियां क्या है देखिए बराबर है, ये बराबर होना चाहिए। वैसे ही आप एक ऐसा स्केल रखिए कि दोनों की दूरियां क्या हो जाए बराबर। ठीक, यहां पर भी आपको बता देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको प्रकार से इन दोनों पॉइंटेड को मिला देना है, वही माप इन दोनों पॉइंटेड को मिला देना है। ठीक, वही पॉइंटेड यहां मिला देना है और यहां मिला देना, आपको प्रकार से मिलाना है। उसके बाद ऐसे डॉट कर देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक, और आपका रचना तैयार हो गया। ये रचना तैयार हो गया। एक ये विधि कोई है नहीं, आपको शॉर्ट बताया गया है ताकि आप कम समय में इसको बना ले। अब ये अगर बन गया तो अब इसके रचना के चरण कैसे लिखा जाए, क्योंकि रचना के चरण भी मेन होता है। तो यहां अगर बन लिया तो ये होगा A डैश, ये हो गया C डैश, ये सभी को समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि इसके रचना के चरण लिख देते हैं, तो यहां लिख देते हैं रचना के चरण, रचना के चरण। अब रचना के चरण होता क्या है, तो ज्यादा कुछ होता नहीं, आपने जो जो काम किया है ना वही यहां रख देना है, ऐसा कुछ इसमें काम एक्स्ट्रा नहीं हुआ। सबसे पहले आप काम किए थे कि BC एक रेखाखंड खींचे थे। ठीक, तो पहला काम क्या हुआ, पहला जो मेरा काम था वो काम था कि 7 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर का था, ये 5 सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर BC एक रेखाखंड खींचा। ठीक, ये रचना का फर्स्ट चरण हुआ। उसके बाद हम क्या किए थे कि बिंदु B से न्यून कोण मानते हुए, मतलब न्यून कोण एक ऐसा कोण मानते हुए आगे बढ़ाए थे। तो यहां दूसरा चरण होगा कि बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए बिंदु A तक 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर एक चाप काटा। ठीक, एक चाप काटे हुए थे। और वही बात C से भी किए थे। तीसरा बात क्या किए कि बिंदु C से न्यून कोण बनाते हुए बिंदु A तक 5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। 2 काम किए। और तीसरा काम क्या किए थे कि चौथा काम कि A को B से तथा C से मिलाया। ठीक, इतना काम हो गया। उसके बाद आप इतना काम करने के बाद आप B से एक रेखा खींचे थे, कौन सा BD, और इस पर कितना समानांतर रेखाएं खींचे, बराबर 7। पांचवा काम होगा
BD एक रेखा खींचा और उसे समान अंतरों पर काटा। ठीक, इसके समान अंतर पर काट दिए। और छठा काम था कि B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया। ठीक है, B5 को किससे मिला दिए? C से। उसी तरह सातवां काम क्या था, एक एक काम आप उसी तरह लिखना है कि B5 यहां लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। B5C के समानांतर B7C डैश खींचा। ठीक, और लास्ट काम हो गया, लास्ट 8वां चरण हो गया कि C डैश AC के समानांतर C डैश A डैश खींचा। यही हमारा कितना हुआ? ये चरण हुआ। जो हम वर्क किए एक बार और आपको समझा देते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे उस क्वेश्चंस में 3 मान होंगे, तीनों का एक त्रिभुज बनाना है। उसके बाद आपको देखना है कि भाग लग गया तो त्रिभुज के बाहर, अगर भाग नहीं लगा तो त्रिभुज के अंदर। और जो प्रोसेस आप जितने काम किए वही रचना के चरण होते हैं, वही आपको लिखना है। बोर्ड के एग्जाम में फाइनल आपको कितने नंबर? 5 नंबर के आते हैं और 5 नंबर आपको मिलेंगे भी। आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। फिर हम आपको एक और वीडियो में एक और मैथ के टॉपिक बना देंगे प्रायिकता से संबंधित, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम में जाइए, निफिकिर होकर आराम से एग्जाम दीजिए। फिर उसके बाद पेपर जो भी होगा उसका हम बनाते चलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।